हेलो एवरीवन। तो ये नज़ारा है दिवाली मेले का, जो हम संडे को गए थे और यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया। 2 दिन का दिवाली मेला था जो कि पीतमपुरा में लगा था, राजस्थान रत्नागर का। और ये जो मेला है दिल्ली के बेस्ट मेलों में से एक है और यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम के साथ काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। तो आइए चलते हैं मेले के अंदर। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये है एंट्रेंस का। मेले के अंदर घुसते ही इस तरह की जो दियों से सजाया गया था और काफ़ी सुंदर ये रंगोली बनाई गई थी। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये लग रहा है। हम पहली बार इस मेले में गए थे और पीतमपुरा में ये मेला लगा है। और ये देखिए इस तरह की झांकियाँ भी यहाँ पर निकल रही थी जो कि बच्चों के लिए मेन अट्रैक्शन थी। और इस तरह के मॉन्स्टर और अलग अलग तरीके के जो होते हैं, इस तरीके के जो मतलब क्या कहूँ मैं, इनका मेरे को वर्ड समझ में नहीं आ रहा। इस तरह के जो स्टैचूज़ होते हैं वो जगह जगह घूम रहे थे और बच्चे इन्हें देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। इसके बाद ये है यहाँ के स्टॉल्स का नज़ारा। यहाँ पर हमने कुछ खाए पिया, स्नैक्स खाए और काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना था यहाँ का। सबसे पहले जब हम यहाँ आए हमने पहले हल्का फुल्का स्नैक्स खाया, उसके बाद हमने सोचा कि हम फिर मेले को देखेंगे अंदर चलकर किस किस तरह की स्टॉल्स यहाँ पर लगी हैं। और जो खाने के प्राइस थे यहाँ पर काफ़ी रिजनेबल रेट के थे। ऐसा नहीं है कि कई बार हम होते हैं मेले में जाते हैं काफ़ी हाई जो रेट होते हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिजनेबल रेट थे यहाँ पर खाने की चीज़ों के। तो जगह काफ़ी बड़ी है। तो जब हम गए थे हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे तो यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम थी, हालांकि कुछ देर बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो भीड़ कम थी तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इस तरह के कल्चर प्रोग्राम हो रहे थे और हमने जब स्नैक्स हम खा रहे थे तो हमने स्नैक्स के साथ ही हमने खड़े खड़े यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय किया। मेला घूमने के बाद हम बैठे भी थे, यहाँ पर चेयर्स लगाई गई थी, जो लोग यहाँ पर आ रहे थे उनके लिए चेयर्स भी लगी थी। लेकिन हमने पहले मेला घूमा और मेले के अंदर मैं आपको अब दिखाती हूँ किस किस तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि पूरा जो थीम था दिवाली को लेकर था तो सजावट को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। हमने सारे स्टॉल्स को देखा और ये अभी जो नज़ारा है ये खाने पीने का ही है। हमने अलग अलग तरीके की डिशेज़ यहाँ पर इंजॉय करी। पुरानी दिल्ली का खाना था तो पुरानी दिल्ली का खाना तो आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी टेस्टी होता है। उसके बाद हमने पहले खाया पिया, मेले को घूमे और उसके बाद हम चेयर पर बैठ के हमने स्टॉल्स जो ये कल्चर प्रोग्राम था उसको देखा। और आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ किस किस तरह की स्टॉल्स लगी थी। ये देखिए ये हैंडीक्राफ्ट की स्टॉल्स लगी है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के यहाँ पर स्टैचूज़ मिल रहे थे, डेकोरेशन पीसीस थे। हालांकि जो जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स थी काफ़ी एक्सपेंसिव थी और रेट काफ़ी हाई कर रखे थे इन्होंने। और इस तरह के गेम्स भी यहाँ पर थे। गेम्स के हमने यहाँ पर कुछ गेम्स भी खेले और काफ़ी इन्जॉय किया मेले को। गेम्स यहाँ पर बच्चों के लिए बड़ों के लिए गेम्स थे। और ये देखिए आप इसमें जीतने वाले को एक टॉफ़ी का पैकेट मिलना था, तो हमने भी इस गेम को एंजॉय किया और हमने जीता। उसके बाद हमें जो टॉफ़ी का पैकेट है पल्स का वो हमें मिला। काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेले में इन्जॉयमेंट किया हमने। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरह के यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें तो लगी हुई थी। हैंडमेड यहाँ पर सूट्स मिल रहे थे जिन पर हैंडमेड का वर्क हुआ था। रेट जो थे काफ़ी एक्सपेंसिव, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 2000 से स्टार्टिंग थी मिनिमम रेंज की सूट की। और खाने पीने की भी स्टॉल्स थी, जैसे कि ये खट्टी मीठी गोलियां जो होती हैं ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि गिफ्ट पैक्स भी यहाँ पर बने हुए थे। अगर आपको दिवाली पर किसी को इस तरह का गिफ्ट पैक देना है तो वो भी अवेलेबल थे यहाँ पर। इस स्टॉल पर थोड़ा सा रिजनेबल रेट था। ये देखिए आप इस तरह के यहाँ पर इन्होंने गिफ्ट पैक बनाए गए थे कि अगर आपको दिवाली पर किसी को देना है तो आप इस तरह के गिफ्ट पैक भी दे सकते हैं। और अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पर बॉक्सेस भी थे, वो आप अपने यूज़ के लिए भी ले सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्राई भी की खाकर। और टपरवेयर का भी यहाँ पर स्टॉल लगा था, जो कि आमतौर पर लेडीज़ को काफ़ी पसंद होते हैं अपने किचन में, क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छा मटेरियल होता है टपरवेयर का। और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर लगी हुई थी, लोगों ने यहाँ पर शॉपिंग तो की थी, लेकिन हमने इतनी कुछ खास तो शॉपिंग नहीं की यहाँ पर। दियों की बात करें तो दिवाली को लेकर, यहाँ पर दियों को लेकर और फ्लावर्स की काफ़ी अच्छी, जैसे फ्लावर से आप डेकोरेशन कर सकते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। फ्लावर पॉट थे यहाँ पर, 500 रुपये से स्टार्टिंग थी इनकी, 500 रुपये पर स्टिक। जो अगर आपको फ्लावर पॉट में लगाना है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 500 से स्टार्टिंग थी इनकी। और फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि भगवान जी की काफ़ी सुंदर सुंदर जो तस्वीरें या मूर्तियां कहें, वो यहाँ पर मिल रही थी। गोल्ड प्लेटेड थी हैं, तो जाहिर है इनका रेट भी काफ़ी हाई था। चाहे दिए हों, चाहे तस्वीरें हों, काफ़ी सुंदर यहाँ पर ये शो पीस मिल रहे थे भगवान जी के। आप इन्हें अपने घर में भी लगा सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह के दिए हो गए, गोल्ड प्लेटेड का जो है यहाँ पर मिल रहे थे, बहुत ही सुंदर। मैं बताऊँ, मन तो कर रहा था लेने का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो हमने इन्हें लिया नहीं। और ये देखिए, गणेश लक्ष्मी हो गए, राम दरबार हो गया, इस तरह की यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो मिल रही थी यहाँ पर। काफ़ी लोग यहाँ पर आकर देख रहे थे। और ये है बंदरवार, दिवाली पर क्योंकि इन्हें हम सजाते हैं, तो इस तरह की स्टॉल्स भी यहाँ पर लगी हुई थी। जो झूमर होते हैं या फिर आपको अपने गेट पर लगाने के लिए जो डेकोरेशन पीस होते हैं, वो भी यहाँ पर मिल रहे थे। मिट्टी के गणेश लक्ष्मी भी यहाँ पर थे। 300 से स्टार्टिंग थी इनकी रेंज। तो ये भी यहाँ पर मिल रहे थे। साइज़ काफ़ी बड़े थे, छोटे से लेकर बड़े साइज़ के गणेश लक्ष्मी भी यहाँ पर मिले थे। और अब आपको दिखाती हूँ मैं बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट जो था वो ये थे। इस तरह के दो जो थे काफ़ी हाइट वाले जो लोग होते हैं, ये घूम रहे थे, बच्चों को गोदी में लेकर घुमा रहे थे उन्हें। हालांकि कुछ बच्चे इनसे डर भी रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे इनकी गोदी में आकर काफ़ी खुश हो रहे थे। और मोटू पतलू को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैचूज़, यहाँ पर गेम्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पर मोटू पतलू का गेम था और कई तरह के यहाँ पर गेम जोन यहाँ पर बनाए गए थे। और जीतने वालों को यहाँ पर गिफ्ट भी मिलना था, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे थे। बड़े भी यहाँ पर आकर काफ़ी खुश हो रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी गेम को एंजॉय किया। और ये देखिए आप, दिया दिया और कैंडल जो दिवाली पर हम खरीदते हैं, इस तरह के हैंडमेड और जो खुशबू वाले, फ्रेगरेंस वाले जो दिए होते हैं, वो भी यहाँ पर मिल रहे थे। पैकिंग में भी थे, आप किसी को गिफ्ट पैक भी कर सकते हैं इन्हें और अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर दिए और कैंडल भी मिल रहे थे। और बच्चों की ये स्टॉल थी, यहाँ से हमने एक प्लेट परचेज़ करी जो बैम्बू की प्लेट थी। और बच्चों को लेकर यहाँ पर काफ़ी कुछ था, बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। अलग अलग तरीके के मटेरियल की प्लेट्स थी, पेंसिल थी, पेन था बच्चों के लिए। और हम यहाँ पर काफ़ी घूमे। उसके बाद हमने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि प्लेट ख़रीदी थी हमने, काफ़ी अच्छी मटेरियल की थी। मेरे ख्याल से सबसे सस्ता यहाँ पर 150 की वही थी जो हमने परचेज़ करी। बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ, बच्चे जो यहाँ पर आए थे वो भी काफ़ी कुछ ख़रीद रहे थे यहाँ से। पेंसिल हो गए या फिर अलग अलग तरीके के पेन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के सुंदर, वो भी यहाँ पर मिल रहे थे। तो ये वही स्टॉल्स हैं जो यहाँ मेले में लगे हुए थे। और बच्चे हो या बड़े, सभी यहाँ पर आकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि साल में एक बार ये मेला लगता है, तो सभी ने यहाँ पर आकर एंजॉय किया। हालांकि सैटरडे संडे 2 दिन ये मेला लगा था। सैटरडे को भी काफ़ी भीड़ थी, संडे को भी काफ़ी भीड़ थी। तो हमने भी यहाँ पर काफ़ी कुछ देखा। और ये देखिए, ये मैं जो दिखा रही हूँ, ये मिस्टर बीन के हाथ में होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इस तरह के यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई थी। उसके बाद ये जो नज़ारा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एंट्रेंस का, क्योंकि एंट्रेंस में यहाँ पर जो डांस हो रहा था, राजस्थानी डांस हो रहा था। और जो रंगोली है वो स्टार्टिंग में ही बनाई गई थी, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था।
हमने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक भी कराई। और सबसे ज़्यादा जो था बायोस्कोप, ये जो बचपन में कभी आपने देखा होगा, ये बच्चे यहाँ पर देख रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था यहाँ पर। तो हमने भी यहाँ पर बायोस्कोप का मज़ा लिया। काफ़ी अच्छा लगा इसको देखकर, क्योंकि आमतौर पर ये देखने को नहीं मिलता, ये मेलों में ही देखने को मिलता है। तो हमने भी बायोस्कोप को देखा और काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर। यानी कि राजस्थानी जो कल्चर था वो सब इस मेले में दिख रहा था, जो राजस्थानी कल्चर होता है। और राजस्थानी डांस भी था यहाँ पर, और इस तरह के अलग अलग तरह के जो मैंने आपको बताया स्टैचूज़ यहाँ पर बने हुए थे। तो सब लोग यहाँ पर आकर फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे इनके साथ। और एंट्रेंस पर ही बांके बिहारी जी की ये जो झांकी है ये लगाई गई थी, जो मेले की स्टार्टिंग थी इनकी आरती से की गई थी। यहाँ पर बांके बिहारी जी का इतना सुंदर रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं दिख रहा है, इतना सुंदर इन्हें सजाया गया था। और मेले की स्टार्टिंग की गई थी इनकी आरती से, तो सभी ने यहाँ पर आरती ली थी यहाँ पर इनकी। तो ये था मेले को लेकर मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए।